नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस नई दोस्ती की जो कभी दुश्मन थी। जी हां, बात कर रहे हैं राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा की। लगातार फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए राखी सावंत अब शर्लिन चोपड़ा की तारीफ करते हुए नहीं थकती हैं। ये वही शर्लिन चोपड़ा थी जिन्होंने राखी सावंत को कोई मौका नहीं छोड़ा जेल में भेजने का। मगर अब इन लोगों की दोस्ती किस मुकाम में आके खत्म होगी या फिर सालों साल यूं ही बरकरार रहेगी, ये काफी ज्यादा उलझाने वाला सवाल है। शर्लिन चोपड़ा जहां राखी सावंत को देखना तक पसंद नहीं करती थी, वो अब उनके साथ मैसूर जा रही हैं। मैसूर में केस लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी ससुराल वालों से मुलाकात करने के लिए जी जान एक कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर शर्लिन चोपड़ा ऐसा कर क्यों रही हैं? आखिर शर्लिन चोपड़ा के मन में क्या चल रहा है और क्यों वो राखी सावंत का इतना साथ दे रही हैं? वो राखी सावंत जिसने शर्लिन के खिलाफ मामला दर्ज किया था और शर्लिन चोपड़ा ने भी राखी सावंत के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। इन दोनों से पूछताछ भी की गई, हिरासत में भी लिया गया, मगर बाद में ये दोनों छूट भी गए। वो बात आज तक सामने नहीं आई है कि आखिर इन लोगों के बीच में दोस्ती कैसे हुई। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्या कोई समझौता हुआ है इन लोगों के बीच में? दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि शर्लिन चोपड़ा जहां एक कलाकार के रूप में ज़्यादा नहीं उभरी थी, अब कंट्रोवर्सीज में और ख़ासकर राखी सावंत की कंट्रोवर्सी में आने के बाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही हैं। शर्लिन चोपड़ा ने शायद पहले ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो इतनी लाइमलाइट में आएंगी, मगर एक हथियार के रूप में, एक रास्ते के रूप में उन्होंने राखी सावंत को चुना ताकि राखी सावंत के साथ मिलकर के वो अपनी पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाया जा सके। ये सवाल जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं कि राखी और शर्लिन की जो दोस्ती है वो ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि क्योंकि राखी सावंत कई बार बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं, अब वहीं पैतरा खुद शर्लिन चोपड़ा आजमाने वाली है। कुछ समय पहले ही राखी सावंत ने इस बात का भी जिक्र किया था कि आदिल खान दुर्रानी को पुलिस क्या संभालेगी, आदिल को तो खुद शर्लिन चोपड़ा संभालेगी। अब इसमें सवाल ये है कि आखिर शर्लिन के पास कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन से ऐसे प्रूफ हैं जिसके बिना पर राखी सावंत ने उनका नाम ले लिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हम बार बार शर्लिन चोपड़ा को देख रहे हैं राखी सावंत के साथ। अब ऐसे में उनकी दोस्ती क्या केवल एक चाल है, क्या केवल एक समझौता है, या फिर ये दोस्ती एकदम पवित्र है? देखना है कि आगे राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा की दोस्ती कहां तक ठहरती है और क्या अब राखी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी शर्लिन चोपड़ा हिस्सा बनेंगी। आपको बता दें कि राखी सावंत का एक नया गाना भी रिलीज होने वाला है जिसमें राखी की जिंदगी पर फिल्माया गया है ये गाना। इस गाने में राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी की शादी दिखाई जाएगी जिसमें खुद राखी सावंत एक मुख्य किरदार के रूप में नजर आ रही हैं। अब ये गाना कितना पॉपुलर होता है और राखी सावंत की वजह से शर्लिन चोपड़ा कितनी पॉपुलर होती हैं वो भी आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आदिल खान दुर्रानी ने भी यही पैतरा आजमाया था। न केवल आदिल खान ने बल्कि जितने भी लोगों का नाम राखी सावंत से जुड़ा, सोशल मीडिया पर हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। और शायद शर्लिन चोपड़ा इस बात को समझ चुकी हैं कि राखी सावंत की वजह से ही उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम हासिल करने का मौका मिलेगा। इसीलिए अब शर्लिन बार बार हर वक्त राखी का समर्थन कर रही हैं, राखी के साथ मौजूद हो रही हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये दोस्ती जो एक नए मुकाम पर आकर के ठहरी हुई है, अब इस दोस्ती को कौन सा नया नाम मिलता है, कौन से नए रंग में ये दोस्ती ढलती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। जान ही ले लोगी क्या? राखी जी से सेक्सी ब्लैक ड्रेस पहनने को कहा था। तुम इतनी हॉट लग रही हो, आग लगाओगी क्या दुनिया में? आग आपने लगा दी बहुत ज्यादा, हर तरफ। So sweet.
तो क्या- ये आपको इंडियन हॉट ड्रेस नहीं लग रहा? थोड़ा सा, नहीं, कितना हाई क्यों है? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। पहले ये म्यूजिक बंद हो जाए फिर उसको बोलिए ना, करेगा। बोला 2 मिनट वो बाहर म्यूजिक चल रहा है बेटा, वो बंद नहीं होगा, वो शादी का म्यूजिक है। पहले बैठते हैं, पहले बैठे हुए करेंगे फिर खड़े होके करेंगे उधर। और फिर जंपिंग। बाहर चल रहे हो माले ये दो बंद नहीं करा। हाँ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। बहुत खुश हो रहा है शर्ली, आंखें थक गई है, दिन जैसे तैसे कट जाता है, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया जीवन में, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ। दोस्त यार सब लोग हैं भाई, लेकिन कैसे, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं तो इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी ना धोखा खाने वाली लड़की हूँ, कैसे मेरे साथ हो गया। प्यार करते करते शादी कर ली, शादी कुछ समझ में नहीं आया, बर्बाद होती गई बर्बाद होती गई। हमारी मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, और मैंने राखी से पूछा, राखी आपको अपने जीवन का राजकुमार मिला तो आप खुश क्यों नहीं हो? पता चला कि इनके जीवन का राजकुमार दुनिया का सबसे महान ठग निकला, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता ठगता है है। और लोगों के साथ फरेब करता है। और जब राखी जी ने मुझे हाल ही में ये बताया कि मैसूर की कोई ईरानी लड़की उनके झांसे में आ गई और उनके साथ कैसे इनके एक्स पति या नहीं, प्रेजेंट है। पतिदेव ने यौन उत्पीड़न किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? यानी ये बंदा कितनी महिलाओं के साथ गलत किया है। शादी से पहले भी और मेरी शादी होने के बाद भी कंटिन्यूसली उस लड़की ने मुझे होटल के पूरा सब कुछ भेजा है, ऑडियो बाइट्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, चैटिंग। इनके शेल्टर में है वो अभी। शैली जी जो हैं मैसूर से हैं, ओके। तो इन्होंने उनको पनाह दी है, शैली ने उनको सपोर्ट कर रही है रहने के लिए। धमकियाँ मिल रही थी। I run an NGO in Mysore. So this girl came up to me and said that, ma'am, I don't know what to do. थोड़ा Where will म्यूजिक I बंद go? करवाइए ना। ये जो है